राज्य सरकार ने गोवारी समाज के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू किए जाने से संबंधित शासनादेश जारी किए हैं। इसे लेकर समाज ने खुशी व्यक्त की है। आदिवासी गोवारी समाज संगठन के पदाधिकारी नागपुर में आयोजित सीएम के जनता दरबार में पहुंचकर सीएम से उन्होंने मुलाकात की और आभार व्यक्त किया। सरकार ने आदिवासी समाज की तरह इन योजनाओं के माध्यम से गोवारी समाज को न्याय दिए जाने का निर्णय लिया है और ऐसी भावना गोवारी समाज के लोगों ने व्यक्त की है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अलग अलग समाज के लोग भी आ रहे हैं। हमारे साथ कैलाश राउत है। आप गोवारी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और गोवारी समाज का जो संगठन है उसके आप अध्यक्ष हैं और कई वर्षों से बहुत तरह की मांगे जो हैं गोवारी समाज की सरकार से थी और आज 17 मई को मुख्यमंत्री का नागपुर में जनता दरबार है। उसके ठीक एक दिन पहले 16 मई को एक महत्वपूर्ण शासनादेश निकला है। उसी को लेकर जो गोवारी समाज के प्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने आए हैं। तो हम कैलाश राउत साहब से बात करते हैं और किस तरीके का जीआर है उस पर जानकारी लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग आज जनता दरबार में पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचकर आप मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने वाले हैं। किस तरीके का अभिनंदन है ये और क्यों अभिनंदन है? हमारे गोवारी जमात का जो प्रश्न है बहुत पहले से वैसा ही चालू है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इनके बाद हमने बहुत बड़े मोर्चे वगैरह निकाले और बाद में वो कोई तांत्रिक अड़चन वडने समिति का रिपोर्ट आने का है महाराष्ट्र शासन के कैबिनेट में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने आदिवासी के धरती पर जो 22 योजना है उनकी सब 22 की 22 योजनाएं माननीय फडणवीस साहब ने गोवारी समाज को विशेष तौर पे महाराष्ट्र के अर्ध संकल्प में उसका प्राविधान करते हुए महाराष्ट्र में गोवारी जमात है उनके लिए स्पेशल घरकुल योजना निकाली। उसमें 10,000 घरकुल गोवारी समाज के बनने वाले हैं ये आर्थिक ईयर में। दूसरी बात नामांकित स्कूल जो गोवारी समाज के बहुत पिछड़े लोग हैं और गरीब समाज है उनका जो बच्चा है उनको नामांकित स्कूल सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं सकते। उनके लिए हर साल 6,000 बच्चे पढ़ेंगे और 6,000 में पहली क्लास से 12वीं तक सब खर्चा माननीय महाराष्ट्र सरकार करने वाले हैं। और उसी तरफ स्टेटअप योजना है, बेरोजगार योजना है और जो 12वीं पास होने के बाद जो कॉलेज करते हैं लड़के कहीं महाराष्ट्र में उनका नंबर लगता है उसके लिए हॉस्टल का विशेष प्रावधान है और विशेष सहूलत के अंदर वो महाराष्ट्र के हर जिले में हॉस्टल में उनका एडमिशन होगा। और उससे वही नहीं तो जो बेरोजगार को पहले 10 लाख का प्रोविज़न था लेकिन हमने बातचीत करने के बाद माननीय फडणवीस साहब ने उनका प्रोविज़न 15 लाख किया है और उनका ब्याज की छूट पूरे छूट दिया है। और दूसरा एक गरीब लोगों को गाय बकरी जो कृषि के आधारित जो योजना है उनके लिए 75% सब्सिडी पे आदिवासी जमात के धरती पे वो भी योजना का जीआर तो 2-3 दिन में आने वाला है। मैं सब फाइल देख के मंत्रालय से कल ही आया हूँ। और महाराष्ट्र में हमारा जो समाज है आदिवासी गोवारी समाज संगठन फडणवीस साहब के नेतृत्व में जरूर हमारा विकास होने वाला है। और ये 3-4 जो जीआर निकले वो जीआर की काफ़ी प्रत माननीय साहब को दिखा के उनका हम सब विदर्भ के प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पर आए और धन्यवाद मानने वाले हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गोवारी समाज के प्रतिनिधि जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और एक पुरानी मांग है गोवारी समाज की कि उसे आदिवासियों जिस तरीके से लाभ मिलता है सरकारी योजनाओं का और एक तरीके से गोंड गोवारी जो हैं वो भी आदिवासी हैं तो आदिवासियों के जैसा मान के ही सारी सुविधाओं का लाभ जो है इस समाज को दिया जाना चाहिए। हालांकि ये प्रक्रिया जो है वो अभी लंबित है, कई तरह के इसके मसले चल रहे हैं लेकिन इन सब के बीच में जो अलग अलग सरकार की योजनाएं हैं उसके माध्यम से सरकार इस समाज को योजनाओं का लाभ देने का एक तरीके से प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है और उसके संबंध में शासनादेश निकाले गए हैं। इसी के मद्देनजर समाज के लोग मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने यहाँ पहुंचे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, न्यूज़ नागपुर।